तो हम लोग बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन तो क्या था, ये था 10 वोल्ट, ये था 5 म्यू फेराड। तो ये 10 वोल्ट है, 5 म्यू फेराड है, तो इसके पास कितना चार्ज रहेगा, इसके पास चार्ज रहेगा 10 इंटू 5 50 म्यू कूलम। ओके, इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास इनिशियल चार्ज 0 है। मानते हैं कि स्विच क्लोज करने के बाद, स्विच को क्लोज करने के बाद इससे क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ है। तो स्विच क्लोज करने के बाद बच्चों उससे क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ है, मतलब इस वाले के पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 50 माइनस क्यू। 50 टोटल था, उसमें से क्यू फ्लो हो गया, इस पे कितना आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा क्यू। इसका पोटेंशियल भी फाइनल, इसका पोटेंशियल भी फाइनल, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा तो वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। दिस इंप्लाइज V विल बी इक्वल टू Q बाई C, यानी Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। ये काम कर सकते हैं। तो जब ये काम करेंगे तो Q1 तुम कितना हो, Q1 बोला मैं हूँ 50 माइनस Q, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई C1 कितना है 5 इक्वल टू Q2 तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ Q डिवाइड बाई कितना 10, 5 टू जा 10। आओ तुमको मल्टीप्लाई करे, आओ तुमको मल्टीप्लाई करे, तुम डिवाइड में हो, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाओगे। तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 2Q इक्वल्स टू Q। देख लीजिए 100 माइनस 2Q इक्वल्स टू Q। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा माइनस 2Q हो जाएगा प्लस 2Q हो जाएगा, 2Q प्लस Q कितना हो जाएगा 3Q। सोल्व करने पे इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, Q इक्वल टू 100/3। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। 100/3 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 33.33 न्यू कूलम, यानी नीचे वाले पे कितना चार्ज रहेगा 33.33, इस पर रहेगा 33.33 न्यू कूलम। इतना गंदा लिखा। तो उसके पास कितना बचेगा, उसके पास बचेगा 50 माइनस 33.33, कितना हो जाएगा जी 50 माइनस 33.33, 16.66। इज इट, नहीं होगा, चलिए। तो ये अपने को मिल गया, अपने को हर एक कैपेसिटर पे चार्ज मिल गया। अब अपने से क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में अपने से पूछा है चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू स्विच, ये भी मिल गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मिल गया। अब पूछ रहा है हीट कितना जनरेट हुआ है इस प्रोसेस में। तो हीट कैसे, हीट जनरेटेड यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आप सिस्टम का इनिशियल एनर्जी निकालिए, तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंडिंग, फाइंडिंग इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इनिशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इनिशियली सिस्टम ऐसा था, कैसा था, तो ऐसा था, ये था 5 म्यू फैराड था ना, 5 म्यू फैराड 10 वोल्ट, ये था 5 म्यू फैराड एंड 10 वोल्ट। जबकि नीचे वाला कितना था, नीचे वाला था 10 म्यू फैराड एंड 0 वोल्ट। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी कितना है 5 म्यू है, और भी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 म्यू जूल। ये इनिशियल U1 हो गया। U2 कितना हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल 0 है, तो ये एनर्जी भी क्या हो गया 0। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो अभी तक हमने इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे फाइंडिंग फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो फाइनली कैसा है, तो बच्चों सिस्टम फाइनली ऐसा है, दिस इज 5 म्यू फेराड, और नीचे वाला जो कैपेसिटर है दिस इज 10 म्यू फेराड। इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज है 33.33, इसके चार्ज कितना है 16.66। चाहिए तो आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
उसकी इसके थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। तो यू फाइनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितना हो जाएगा? तो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला बच्चों में आपको बताया था, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला बताया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। यू इक्वल टू कितना था? एक तो था हाफ सी वी स्क्वायर, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो एक और फॉर्मूला था 1/2 इंटू क्यू इंटू वी, और v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, v इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई सी होता है, उसका स्क्वायर करना है क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक और होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये 3 फॉर्मूले में आपको बताया था एनर्जी का। तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसका भी कैलकुलेट करके वर्क कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला लगा करके। तो अपने पास c है, अपने पास c है, अपने पास q है, c और q है तो अपने भी निकाल सकते हैं। c इक्वल टू क्या होता है? q बाई v। इस फॉर्मूला के हेल्प से दोनों का इंडिविजुअल आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, भी कैलकुलेट करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली ये वाला यूज कर लीजिए। ये वाला क्या है? क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c जब करेंगे तो q का वैल्यू कितना है? 16.66 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। 2 इंटू c का वैल्यू कितना है? 5 म्यू कूलम है, 5 म्यू कूलम, 5 म्यू फेराड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका एक आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरा यू फाइनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 33.33 डिवाइडेड बाई 2c। तो 2 इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10 है। यहाँ से ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इसको कैलकुलेट कीजिए। ये चार्ज जो है ना बच्चों, चार्ज म्यू कूलम में है, चार्ज सभी जो है वो म्यू कूलम में है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है। तो ऊपर क्या है, नीचे क्या है, फाइनल किस में आएगा? फाइनली म्यू में ही, म्यू जूल ही आपका आंसर आएगा। आपका आंसर फाइनल म्यू जूल ही आएगा, क्योंकि ऊपर म्यू का स्क्वायर और नीचे म्यू, म्यू इंटू म्यू डिवाइड बाय म्यू, एक म्यू कैंसिल हो जाएगा। ये भी जो होगा सो म्यू जूल में ही होगा। चलिए इसको ट्राई कर लीजिए, सभी बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे। मैं सोल्व करता हूँ। 16.66 का स्क्वायर 277.55 डिवाइड बाय 10, 277.55 डिवाइड बाय नीचे कितना है? नीचे है 10, तो ये कितना हो जाएगा? 27.75 म्यू जूल। दूसरे वाले का 33.33 का स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बाय 2c है ना, तो इसका स्क्वायर है। सेकेंड वन इज 33.33 इंटू 33.33। मैं कैसे से जल्दी से कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1110.88, 1110.88 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20, 55.54। दिस इज इक्वल टू 55.54 म्यू जूल। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट कैपेसिटर और सेकेंड कैपेसिटर का हमने यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर लिया है। अब दोनों का एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है, देयरफॉर फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, देयरफॉर टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू UF1 प्लस UF2, ये हो जाएगा 27.75 प्लस 55.54। इन दोनों को जोड़िए, 5 4 5 4 9 हो जाएगा, 5 2 10 2 12, हाथ में 1, 12 13 का 3, हाथ में 1, 5 3 8, 83.29 म्यू जूल। एवरीवन हां या ना, यहाँ तक रेज होता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हीट लॉस पूछ रहा है, तो हीट कितना होगा? इनिशियल अपने पास इतना एनर्जी था, इनिशियल अपने पास इतना एनर्जी था, फाइनली अपने पास इतना एनर्जी है।
मतलब हीट कितना जनरेट हुआ है, जो भी लॉस ऑफ एनर्जी हुआ होगा वो हीट के फॉर्म में जनरेट हुआ होगा, तो देयरफॉर हीट जनरेटेड इक्वल्स टू U initial minus U final. U initial is 250 म्यू जूल माइनस 83.29 म्यू जूल। सही बच्चे, हाँ या ना? बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन अब इसके आगे। बहुत बढ़िया अनुगीता। देखो जिनका कैपेसिटर का शुरुआत वाला छूटा है ना, वो रेगुलर लेक्चर अटेंड करते जाए, आएगा आपको समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो एक मिनट वेट कर लीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आज इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अपने पास दो कैपेसिटर हैं, दिस इज 2 म्यू फैराड 7 वोल्ट एंड सेकेंड वन इज 2 म्यू फैराड 10 वोल्ट कर देते हैं इसको। कहां चले गए? This is 2 म्यू फैराड 10 वोल्ट and second capacitor is 1 म्यू फैराड 7 वोल्ट। अब दोनों को कनेक्ट कर देंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो कितना हीट जनरेट होगा? फाइंड हीट जनरेटेड if both capacitors are connected. Find heat generated if both capacitors are connected. चलिए ट्राई कर लीजिए ये वाला। सबसे पहले क्या कीजिए, इस पे इनिशियल चार्ज भी फाइंड कर लीजिए। इस पे इनिशियल चार्ज कितना होगा? 10 into 2 20 म्यू कूलम, और इस पे इनिशियल चार्ज कितना होगा? 1 into 7 7 म्यू कूलम। यानी टोटल चार्ज इनिशियली कितना है? टोटल चार्ज इनिशियली है 27 म्यू कूलम। ठीक है, अब जब इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। इसको जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ऊपर वाला कैपेसिटर कितना का था? ऊपर वाला कैपेसिटर था 2 म्यू फैराड 10, और नीचे वाला था 1 म्यू फैराड। ये था 2 म्यू फैराड और ये था 1 म्यू फैराड। हम मानते हैं कि यहां से क्यू चार्ज फ्लो किया है। अगर क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो इसके पास इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? ऊपर वाले के पास इनिशियल टोटल चार्ज था 20 म्यू कूलम, तो 20 म्यू कूलम में से क्यू चला गया तो 20 माइनस क्यू म्यू कूलम इसके पास अब चार्ज बचा है, और नीचे वाले के पास 7 म्यू कूलम चार्ज था, तो अब इस पे क्यू ऐड हो गया है, तो 7 प्लस क्यू म्यू कूलम इसके पास चार्ज बचा है। एवरीवन यहां तक हाँ या ना बता देंगे? सही बच्चों, ओके। तो अपने को चार्ज मिल गया, एंड अपने को ये भी मालूम है कि फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, यानी V1 शुड बी इक्वल टू V2। V इक्वल टू कितना होता है? Q by C, यानी Q1 by C1 शुड बी इक्वल टू Q2 by C2। अब ये काम आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो Q1 तुम कितना हो? Q1 है 20 माइनस Q डिवाइडेड बाई C1 कितना है? C1 इज 2 म्यू फैराड इक्वल्स टू 7 प्लस Q डिवाइडेड बाई 1 म्यू फैराड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 माइनस क्यू इज इक्वल टू 14 प्लस 2Q। तुम इधर जाके माइनस हो जाओगे, तुम इधर आके प्लस हो जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 14, 20
माइनस 14 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2q। तो फिर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 14 कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू 6 इक्वल्स टू 3q एंड दिस इंप्लाइज q इक्वल्स टू 2 म्यू कूलम। यानी कितना चार्ज का फ्लो हुआ है बच्चों, 2 म्यू कूलम चार्ज का फ्लो हुआ है, q इक्वल्स टू 2 म्यू कूलम फ्लो हुआ है। अब अगर 2 म्यू कूलम फ्लो हुआ है तो 18 में से 2 म्यू कूलम चला गया, मतलब इसके पास कितना है फाइनली 18 म्यू कूलम, और इसके पास 7 म्यू कूलम था, 2 म्यू कूलम आ गया, तो इसका फाइनली कितना है 9 म्यू कूलम। एवरीवन हाँ या ना यहाँ तक सही बच्चे? ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट करेंगे तो रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब देखिए क्या, अब अपने को चाहिए हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले अपने को इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चाहिए होगा। तो फाइंडिंग इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो उसके लिए U1 कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ C1 कितना था, देखिए C1 था 2 म्यू फैराड एंड 10 वोल्ट पे था, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 100। U2 कितना था, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सेकेंड है 1 म्यू फैराड का, और उसका वोल्टेज कितना था, उसका वोल्टेज था 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 49/2 मीन्स 2 2 4 2 8 24.5 म्यू जूल। इसके बाद 100 म्यू जूल। दिस इज इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अपने को मिल गया, और बच्चों एक बार अपने को इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल गया तो हम फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फाइंडिंग, पहले ये कैलकुलेट कर लो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा। देयरफॉर टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू दोनों का एडिशन, तो 100 प्लस 24.5 कितना होगा 124.5 म्यू जूल। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम लोग फाइंड करेंगे फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइंडिंग फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे मिलेगा, तो फाइनली अपने पास चार्ज है और फाइनली अपने पास कैपेसिटेंस है। दिस इज 2 म्यू फैराड 18 म्यू कूलम। 2 म्यू फैराड 18 म्यू कूलम का कितना हो जाएगा, एक कैपेसिटर जो है वो कितना है, यह है 2 म्यू फैराड, इसके पास चार्ज कितना है 18 म्यू कूलम। तो यहाँ पे U फाइनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कितना हो जाएगा Q²/2C, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए। तो Q का वैल्यू कितना है 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 9 इंटू 9 81 म्यू जूल, 81 म्यू जूल। ओके, सिमिलरली जो सेकेंड कैपेसिटर है बच्चों ये है 1 म्यू फैराड, दिस इज 1 म्यू फैराड। सिमिलरली सेकेंड जो कैपेसिटर है ये है 1 म्यू फैराड, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 9 म्यू कूलम। तो U फाइनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू Q²/2C, so this will be equal to 9 का स्क्वायर 9 into 9 divided by 2 into 1 means 81/2 म्यू जूल। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल एनर्जी मिल जाएगा। इसको पहले डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 4.5 म्यू जूल। ठीक है, अब यहां से अपने को मिल जाएगा फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो देयरफॉर फाइनल एनर्जी
फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू 8 4 12 कितना हो जाएगा, ये होगा 121.5 म्यू जूल। तो अपने पास इनिशियल एनर्जी है, अपने पास फाइनल एनर्जी है। ये देखिए यहाँ अपने पास बच्चों इनिशियल एनर्जी था 124.5 म्यू जूल, क्या था, इनिशियल एनर्जी था, और ये है फाइनल एनर्जी कितना 121, दोनों इक्वल आ रहा है क्या बच्चों, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, 124.5 121.5 नहीं, स्लाइटली डिफरेंस है। तो देयरफॉर हीट जनरेटेड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर हीट जनरेटेड इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, हीट जनरेटेड बच्चों हमेशा निकालेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि यहाँ पे हीट है मतलब इनिशियल एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना था 124.5 माइनस 121.5, यहाँ पे बहुत कम हीट जनरेट हुआ है, दिस इज इक्वल टू 3 म्यू जूल, क्योंकि चार्ज भी कम ही फ्लो हुआ था। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, क्लियर है सबको ये, ओके वेरी गुड। अभी 4 लेक्चर और लगेगा एटलीस्ट अपने को कैपेसिटर खत्म करने में, ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डिके का चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे अगर डिटेल में, तो अपने को ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन देखेंगे अभी कैसे कैसे क्या करना है। जनरली चार्जिंग डिस्चार्जिंग को लास्ट में पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। ओके बच्चों, बाय बाय। आपने नोट कर लिया है ना, अगर नोट नहीं किया है तो बता दीजिए। ओके वेरी गुड। कंगना नोट नोट नहीं किए क्या आप, हाँ या ना? कर लिया। कर लिया, ओके। चलो ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा।